का एक छोटा नमूना, हम छोटा एक यहाँ पर डेमो देखने वाले हैं कि बड़े क्लास में क्या-क्या होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज हमने एक आँख ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर जो क्लास करा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्लास रहता है उसमें हम टोटल पोर्ट्रेट सीखते हैं। ये हैंडमेड पोर्ट्रेट है एंड पेंसिल एंड चारकोल जो है उससे बना हुआ है, ठीक है। हमारा जो मेन जो यहाँ पर मीडियम है वो पेंसिल एंड चारकोल है। तो ये हमने क्लास में किया था। जो मेरा पर्सनल काम है उसको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, जो क्लास में है वो भी दिखा दूंगा। ये मेरा पर्सनल काम है। आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है, डिटेल्स के अलावा जो शेडिंग है उसका जो यहाँ पर राइट प्लेसमेंट है ना, और जो राइट डार्कनेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको यहाँ पर मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग ये सब फंडामेंटल जो है वो अच्छे से सीख पाए। ये भी हमने क्लास में कराया था। हम डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स कराते हैं, ओल्ड एज है ना, यंग एज, या फिर ऐसा भी कि बहुत ही नोन फेस है ना, जिस फेस को बहुत लोग पहचानते हैं, तो वैसा काइंड ऑफ एक फेस। इससे क्या होता है, आपका जो पोर्ट्रेट बनाने का जो एक्यूरेसी होता है, एक जो सटीकता होता है एक पोर्ट्रेट बनाने का, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर अपने जो काम है उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा पास से भी देखिए कि जो डिटेल्स है, देखिए डिटेल्स शुरू में मैटर नहीं करता, लेकिन डिटेल्स आपका जो पोटेंशियल को शो करने के लिए, आप कितना एक इंसान होकर आप कितना कर सकते हैं, वो आपको ये चैलेंज थ्रो करता है जो डिटेलिंग है। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है लाइट एंड शैडो को मेंटेन रखना। मतलब लाइट इधर से आ रहा है तो शैडो कहाँ पर बनेगा, कितना बनेगा, वो मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रेदर देन डिटेल्स। डिटेल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पर मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्वाइप अप करूंगा, और यहाँ पर क्या है कि जो ड्राइंग है उसको मैं शुरू करने का मैंने यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये मैंने बहुत टाइम लगा था। देखिए हाइपर रियलिज्म, ये जो सेगमेंट है इसे हाइपर रियलिज्म बोला जाता है। हाइपर रियलिज्म का मतलब क्या है, आप ह्यूमन स्किल, ह्यूमन एफर्ट लगा के एक फोटोग्राफ या फिर फोटोग्राफ से भी ज्यादा हाई क्वालिटी का आप जब ड्राइंग बनाने का कोशिश करते हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं, उसको बोला जाता है हाइपर रियलिज्म। या फिर एक दूसरा नाम भी है इसका जिसको फोटो रियलिज्म बोला जाता है, मतलब फोटो जैसा। ये टोटली स्किल बेस्ड है, यहाँ पर स्किल का ज्यादा महत्व दिया जाता है, स्किल सेट जो है उसका ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये भी हमने क्लास में करा था। देखिए कितना डार्क फेस है, कितना शैडो है यहाँ पर, मतलब इंसान जो है उनका भी स्किन बहुत ही डार्क है, एंड जो लाइट है वो भी यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत ही डार्क के ऊपर जो है ये टोटली ड्राइंग जो है वो बना है। ओके, अब इसमें आप ये वाला देख सकते हैं, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप जो तरीका है, जो यहाँ पर जो प्रोसीड्योर है, वो अगर आपने ठीक से टाइम लगा के सीख लिया तो ये सब उतना चैलेंजिंग नहीं हो जाता। बस अ मैटर ऑफ टाइम हो जाता है, बस टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपको कोई भी यहाँ पर मेंटल प्रेशर नहीं होगा कि कैसे करे, या फिर जो कंफ्यूजन होता है जब हम काम करने बैठते हैं वो नहीं होगा। ये भी आप देख सकते हैं। और ये लास्ट है, बहुत दिन पहले मैंने बनाया था, 2020 में। ओके, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा क्लास है, जो हमारा रेफरेंस है, सभी लोग निकाल लीजिए रेफरेंस जो है। बट हिंदी इज द मेन लैंग्वेज यूज्ड हियर, लक्ष्मी मैम। एक्चुअली हिंदी इज द मेन लैंग्वेज वी यूज इन द क्लास, सो आई गेस इट विल बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर हिंदी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे हिंदी जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना पड़ता है। ओके, ये रेफरेंस मैंने यहाँ पर रख दिया है। थोड़ा सा कैमरा को मैं जूम कर लेता हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्री हैंड से बनाएंगे, और क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ हमें फोकस में रखना पड़ता है जब हम कोई ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जब हम एक ड्राइंग को बनाएंगे तब उसको रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म लेवल का बनाने के लिए क्या चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हम थोड़ा देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर है। 19 स्टूडेंट्स, मतलब 18 17 18 स्टूडेंट्स आ गए हैं, जिस है ना, ठीक है।
आप लोग रहिए अंत तक, प्रैक्टिस कीजिए, इसको खुद बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, आप लोगों को भी 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर सभी लोग यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग क्लास ज्वाइन किए हैं, आपको कुछ मतलब थोड़ा भाई अच्छा लगता है ना, ज़्यादा तो लग सकता है लेकिन सभी लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोगों ने ये क्लास जो है ज्वाइन किया है। तो मैं आप लोगों से ये आशा कर सकता हूँ कि सभी लोग थोड़ा सा करेंगे मेरे साथ। सर प्लीज टेल मी इन इंग्लिश, sorry, I can tell everything in English, but I will try to give you some English words. Okay, so firstly आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, you have to take a pencil। कौन सा पेंसिल है, ये 4B पेंसिल है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए हमें एक पेंसिल चाहिए जिससे हम आउटलाइन बना सकते हैं, टू मेक द आउटलाइन फर्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आउटलाइन बनाने के लिए हमें एक लाइटर पेंसिल यूज करना पड़ेगा, हल्का पेंसिल, ठीक है। हल्का पेंसिल मतलब क्या, लाइटर पेंसिल, 2B हो गया, 4B हो गया। अब ये जो पेंसिल के ऊपर जो मार्किंग होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पेंसिल के ऊपर 6 भी लिखा हुआ है, इस पेंसिल के ऊपर 8 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, डार्कनेस इंक्रीज होता है, ठीक है। जितना बी मतलब इंक्रीज होता है, ये जो 4B के बाद 6B आ गया, 6B के बाद 8 भी आ गया, उसमें क्या होता है, जो डार्कनेस ऑफ द पेंसिल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ पेंसिल हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर आउटलाइन बनाने के लिए 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास नॉर्मल 5 रुपीज वाला जो पेंसिल है जिसे हम मोस्टली लिखने के लिए यूज करते थे, वो अगर है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग बैठे मत रहिए, कुछ बनाइए। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या बनाए हैं लास्ट में, तो सभी लोग बनाइए और जो भी टूल्स है आप लोगों के पास, ठीक है, उनसे बनाइए। सबसे पहले पेंसिल को थोड़ा सा शार्प कर लेना, यू हैव टू शार्प द पेंसिल, क्योंकि यहाँ पर डल पेंसिल जब होगा तब हमें ड्राइंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हमेशा पेंसिल को जो भी यहाँ पर आप काम करेंगे, यहाँ पर तो सबसे पहले हम आउटलाइन से शुरू करने वाले हैं, लेकिन ड्राइंग में जो भी काम करेंगे उसे करने के लिए आपको यू हैव टू शार्प द पेंसिल फर्स्ट। आपको पेंसिल को हमेशा ऐसा शार्प रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आउटलाइन बनाते हैं। सबसे पहले छोटा पेंसिल है, अगर आप लोगों के पास बड़ा पेंसिल है तो ऐसे ही नॉर्मल पकड़ेंगे, नॉर्मल जैसे आप पकड़ते हैं वैसे पकड़ेंगे, प्रेशर थोड़ा सा कम देंगे। यू हैव टू यूज लो प्रेशर ऑन पेंसिल, ठीक है। प्रेशर हमेशा आपको कम देना पड़ेगा पेंसिल के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर फोटो में आंख बहुत ही छोटा है, फोटो में बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा इतना छोटा बनाने को, ठीक है। सभी लोग थोड़ा बड़ा बनाइए, टू मेक अ बिग बिग ड्राइंग, ठीक है, नॉट अ स्मॉल वन। सबसे पहले क्या है, हम एक लाइन खींचेंगे, एक सीधा लाइन यहाँ पर हम खींचेंगे बीचों बीच में से, और ये लाइन का जितना लेंथ होगा उतना आपका आंख का साइज होगा, आप उतना बड़ा ही आंख बनाएंगे, ठीक है, उससे छोटा मत बनाइएगा, क्योंकि जितना छोटा बनाएंगे ना आपका हाथ और पेंसिल ही पूरा ढक के रखेगा, आप देख भी नहीं पाएंगे आप क्या बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम सीखते हैं तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता है अगर हम बहुत ही छोटा साइज का कुछ बनाते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी आप बनाएं, या फिर लैंडस्केप हो गया, यहाँ पर कोई फेशियल पार्ट्स हो गया, उसको आपको हमेशा एक साइज में बनाना है, ताकि आप टोटली देख पाए, अपना पेंसिल देख पाए, हाथ देख पाए, कहाँ से हाथ चल रहा है वो देख पाए। एक हल्के से लाइन, ये सब लाइन बाद में मिट जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल ज्यादा प्रेशर देके यहाँ पर आप लोगों को नहीं बनाना है। तो अब क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर करना है और एक पॉइंट यहाँ पर करना है लाइन के ऊपर। उस लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर बनाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ द आई होगा, यहाँ पर जो आंख का जो लंबाई होगा वो इतना होगा, द लेंथ ऑफ द आई विल बी दिस मच, ठीक है। ये जो होगा, ये आंख का लेंथ होगा। यहाँ पर बहुत ही छोटा है, फोटो में बहुत ही छोटा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके बनाना है। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या होगा, लेंथ हमें मिल गया। अब क्या है, आंख का जो चौड़ाई होता है, जो ब्रेथ होता है, ब्रेथ कितना कितना चौड़ा होगा आंख, वो हम थोड़ा सा बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये जो लाइन है हम थोड़ा सा अंदाजे से देंगे, यहाँ पर ये दो जगह का हम ब्रेथ यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इस जगह का एंड ये ऊपर में इस जगह का, इन दोनों का जो है जो चौड़ाई है वहां पर हम पुट करेंगे। यहाँ पर कितना करेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो आंख छोटा है, लेकिन आपने तो बड़ा बनाया है ना, तो उसके हिसाब से क्या करना है, थोड़ा अंदाजे से आपको यहाँ पर दो मार्किंग कर देना है, जितना साइज का आपने आंख बनाया है उसके हिसाब से।
ठीक है। अब बोलेंगे सर कितना होगा, कितना बड़ा या फिर कितना छोटा, वो आपको थोड़ा-सा इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा कि आपने जो साइज़ बनाया है आँख का, लेंथ जितना बनाया है, उसके हिसाब से उसका ब्रेडथ या फिर चौड़ाई कितना होगा। ओके? ये दोनों मिल गया, अब देखिए काम बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट से हम शुरू करेंगे। समझिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम आउटलाइन बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए जब भी आउटलाइन बनाएँगे, कभी भी एक बार में आउटलाइन नहीं बनाएँगे। जैसे कि एक लाइन में ऐसे शुरू किया, पेंसिल को बिना उठा के मैंने पूरा बना लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएँगे। क्यों? क्योंकि जो जो नेचुरल आँख जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोड़ होते हैं ना, लाइन एकदम सीधा नहीं होता, एकदम फ्लैट लाइन नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं। तो उनको करने के लिए हमें क्या है, लाइन्स को थोड़ा-सा तोड़-तोड़ के यहाँ पर बनाना पड़ेगा। थोड़ा-सा यहाँ पर जो आपका आउटलाइन है, उसको देखिए और आप जो ड्राइंग कर रहे हैं, उसको देखिए। ये देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया, फिर देखिए यहाँ का जो फ़ॉर्मेशन है, ये जो ऊपर का जो फ़ॉर्मेशन है, उसको थोड़ा-सा अपना रेफ़रेंस में देखिए अच्छे से कैसे बना है। ऐसे ऊपर उठा के फिर यहाँ तक आके देखिए, नीचे ड्रॉप होना चालू हो गया है। नीचे जो है ड्रॉप होना चालू हो गया है। ठीक है? क्या करना है, शुरू में ऐसे ऊपर आपको उठाना है, फिर बीच से थोड़ा दूर ले जाके आपको फिर लाइन को ऐसे नीचे कर देना है। बहुत ही अच्छा, अगर आप अपना रेफ़रेंस जो है पास में ऐसे रख के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रेफ़रेंस अगर आपके पास में है तो आप देखेंगे बहुत हेल्प आपको मिल रहा है। जो यहाँ पर नए जॉइन हुए रहे, उनको मैं बोलूँगा कि आप लोग एक पेंसिल, पेपर और इरेज़र लेके आप लोग भी शुरू हो जाइए। जहाँ से आपने यहाँ पर शुरू किया है, वहाँ से ही थोड़ा-सा समझ के बाकी को करने का कोशिश करिए। ओके। तो देखिए ऊपर का जो लाइन है ऐसे बन गया। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, नीचे का जो लाइन है उसको भी बनाएँगे। लेकिन नीचे का जब बनाएँगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो गैप है, मतलब देखिए ऊपर का लाइन तो आप लोगों का बन गया है और जब आप नीचे का लाइन बनाएँगे तब आप देखेंगे ऊपर का लाइन से ये गैप धीरे-धीरे कितना बड़ा हो रहा है, कहाँ तक बड़ा हो रहा है, फिर वो ऐसे नैरो होता जा रहा है, ठीक है? छोटा हो रहा है। तो वो जो दूरी है वो आप ऊपर के लाइन से देखेंगे, कितना दूर ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। देखिए बीच तक थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पर दूरी है, फिर बीच के पॉइंट के बाद एकदम मिडल पॉइंट के बाद आप देखिए वो धीरे-धीरे कम होते-होते इस जगह पे आके ऐसे हो गया है। ठीक है? ओके। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लाइन्स यूज़ किया था सर, आप बोलेंगे कि ये लाइन तो आपने टच ही नहीं किया, क्योंकि ये मैंने इमेजिनेशन से बनाया था, ठीक है? कि यहाँ पर आ सकता है, इसके अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है? अब टच नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं, हम इसे मिटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतने तक सभी लोगों का हो गया है, मुझे थोड़ा-सा कमेंट में बताइए, चैट में बताइए, यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, आप लोग टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर बताइए कि आप लोगों का इतने तक बन गया है कि नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं, वो भी थोड़ा-सा बताइए। हो गया यहाँ तक? वेरी गुड। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, और थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग थोड़ा-सा यहाँ पर रिस्पॉन्स कीजिएगा, है ना? जो भी मैं पूछूँगा अगर हो सके तो रिस्पॉन्स अगर आप लोग करेंगे, तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली कम्युनिकेशन में बहुत यहाँ पर हेल्प मिलता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम जो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सभी पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो आई बॉल या फिर जिसे आइरिस बोला जाता है, ये जो बड़ा वाला गोला, है ना? देखिए 2 यहाँ पर सर्किल होता है ना आँख में। ये जो आई बॉल होता है, इस बड़े वाले गोले को आइरिस बोला जाता है और छोटे वाले को प्यूपिल बोला जाता है, बस नाम जानने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि फ़ोटो में
इस जगह से मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से इसका दूरी कितना है, हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो उस दूरी के हिसाब से आपने जिस साइज़ का आँख बनाया है, उसके हिसाब से आपको वो दूरी पता करना पड़ेगा। देखिए, ये एक इमेजिनेशन का गेम है, जो फ्री हैंड होता है वो इमेजिनेशन का है। वहाँ पर आपको जो है थोड़ा-सा ये कल्पना करके करना पड़ेगा कि यहाँ पर इतना है तो मेरे जो ड्राइंग मैंने बनाया है, वहाँ पर कितना होगा। ठीक है? तो ये जो इमेजिनेशन है आपको थोड़ा-सा यहाँ पर काम में लगाना पड़ेगा। ये वाला जगह बन गया। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ से देखेंगे। यहाँ से जो है कितना दूर है। और एक चीज़, ये जो आइरिस या फिर ये जो आईबॉल आप बना रहे हैं, ये एक टोटल सर्किल होना चाहिए। एक सर्किल लगना चाहिए मतलब ओवल शेप, जिसे अंडे का शेप बोलते हैं, वैसा अंडे जैसा नहीं लगना चाहिए। सर्कुलर शेप होना चाहिए पूरा। जितना हिस्सा ढका हुआ है स्किन के नीचे वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जितना दिख रहा है वो लगना चाहिए कि एक सर्कल का हिस्सा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जैसा अंडा जैसा है या फिर बहुत ही नैरो है। आपको ये सर्कुलर जो शेप है, अब हाथ से तो पूरा परफेक्ट सर्कल नहीं बन सकता, किसी का भी नहीं बन सकता। लेकिन आपको जितना हो सके यहाँ पर ये सर्कुलर जो शेप है इसको मेंटेन रखना है। अब यहाँ पर ऐसे ये जगह बनाएँगे जहाँ पर टियर स्पॉट जिसे बोला जहाँ पर आँसू यहाँ पर, है ना? यहाँ से गिरते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ओके, तो देखिए एक शेप हमें मिल गया। अगर आपको शेप से यहाँ पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि सर मैंने जो बनाया वो थोड़ा-सा अटपटा है, तो आप क्या कीजिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो बाकी लाइन्स है, अगर आपका गलत बना है उसको ठीक कर लीजिए। अगर लग रहा है आपको कि थोड़ा-सा गलत बना है, थोड़ा-सा ठीक हो सकता है, तो जिस जगह को आपको लग रहा है गलत है, उसको हल्के से मिटा के ठीक कर लीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है, हल्के करके बनाइए। ये एक नॉर्मल इरेज़र है, बस पेन जैसा दिख रहा है, नॉर्मल इरेज़र ही है। ठीक है? अब यहाँ पर बीच में एकदम बीचों-बीच जो है यहाँ पर आपको जो प्यूपिल है उसको बनाना पड़ेगा। वो भी सर्किल ही होता है, बस एकदम ये जो सर्किल है इसके बीचों-बीच में बनाइएगा एकदम, राइट इन द मिडल। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस है आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शंस है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? जब लाइट डायरेक्ट पड़ता है, तो वो टोटली जब वापस आ जाता है ना? मतलब लाइट रिफ्लेक्शन जो है, इसको हाइलाइट बोला जाता है। लाइट तो हर वक़्त रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए हम सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन जहाँ से पूरा लाइट वापस आ जाता है आपके आँख में, उसको हम इसे हाइलाइट बोलते हैं, ठीक है? ये जो एकदम सफ़ेद आपको दिख रहा है, उसी को यहाँ पर हम हाइलाइट कंसीडर करेंगे। थोड़ा-सा एक जगह बना के रखा हमने ताकि जब हम शेड करें, तब इस जगह को छोड़ के हम शेड कर पाएँ। थोड़ा-सा देखेंगे कहाँ पर थोड़ा-सा ठीक हो सकता है। ओके, ये हो जाने के बाद अब जो है यहाँ पर जो आईलैशेस का जगह है उसको हम थोड़ा-सा अलग करेंगे। पहले आईलैशेस को बनाएँगे नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आईलैशेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये जहाँ तक फैला हुआ है या फिर जितना इसका ऊँचा है ना, मतलब आप देख सकते हैं इसका एक थिकनेस है। सामने से देख रहे हैं इसलिए ये थिकनेस लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है थिकनेस, ये एक्चुअली बहुत सारा हेयर यहाँ पर है इसलिए। लेकिन यहाँ पर हम 2D पर्सपेक्टिव एकदम फ्लैट पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा ऊँचा जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। कोई भी प्रॉब्लम होता है सर थोड़ा-सा धीरे बनाइए या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। ओके, ये वाला लाइन बन गया।
बनने के बाद अब हम ऊपर वाला जो ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन हम बनाएंगे। ये हम देखेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखेंगे, इस वाले पॉइंट से देखिए, इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा दूर यहाँ से काइंड ऑफ शुरू हो रहा है ये वाला जगह। यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है ना, इससे देखिए थोड़ा सा दूर। थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऊंचा हो जाता है, फिर ऐसे नीचे। बहुत ध्यान से कीजिए, जल्दी करने का ज़रूरत नहीं है। मैं सभी का काम देखूंगा और सभी लोग धीरे धीरे बनाइए। मुझे अच्छा काम देखना है, ठीक है? आप लास्ट में दिखाइए, लेकिन अपना बेस्ट दिखाइए, ठीक है? आप बेस्ट अपना जो टाइम देके या फिर जो एफर्ट्स देके आप बेस्ट कर रहे हैं वो मुझे दिखाइए। यहाँ पर नीचे का जो ये लाइंस है वो भी हम कर लेंगे सब। वो डिस्टेंस मेजर करके, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हो रहा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फोटो में जो है वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये जो लाइनें शुरू हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम फ्री हैंड कर रहे हैं, टोटल एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी फंडामेंटली वो चीज़ ठीक दिखना चाहिए। दूर से एक आंख लगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आइरिस जो है थोड़ा सा चपटा हो गया या फिर मोटा हो गया। ये जो फंडामेंटल गलती है वो नहीं होना चाहिए। टोटल कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो हम यहाँ पर फ्री हैंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन टोटल कॉपी जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। फंडामेंटल का ध्यान रखना है कि वो लास्ट में आंख दिखना चाहिए। ओके। अब अगर आप लोगों का हो गया है आउटलाइन बनाना, तो आप लोग कैमरा ऑन करके मुझे दिखा सकते हैं। बैक कैमरा ऑन कहाँ से करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर, राइट लेफ्ट मतलब अपर लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे कैमरा रोटेशन करने का ऑप्शन है। जब आप कैमरा ऑन करेंगे तभी वो ऑप्शन दिखेगा वहां पर। पहले नीचे कैमरा का ऑप्शन ऑन कीजिए, फिर ऊपर से रोटेट कर लीजिए, फिर जो बैक कैमरा है वो वहां से मुझे दिखाइए आप लोग कैसा बना रहे हैं। गोविंद जी बहुत ही अच्छा बन रहा है, वेरी गुड। बहुत आपने बड़ा साइज बनाया है, इट्स गुड। सुनील जी अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा सा जो प्यूपिल का शेप है, जहाँ पर आइरिस का शेप है, वो थोड़ा सा चपटा बना है, लेकिन बहुत अच्छा है। शुभम जी अच्छा बना है, वेरी गुड। वसावी सानवी, राइट। अच्छा बना है, गुड वर्क, लेकिन शेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सडन यहाँ पर चेंज हो गया है। सडन जो है यहाँ पर जो लाइन है उसका फॉर्म चेंज हो गया है, वो थोड़ा सा ठीक कीजिए। बाकी सब ठीक ही लग रहा है। सडन फॉर्म चेंज जो यहाँ पर हुआ है उसे ठीक कीजिए। उसे देखिए यहाँ पर कितना सीधा एंड स्मूथ है, आपका देखिए थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है वहां पर। वो चीज को थोड़ा सा ठीक करिए। और बाकी लोग नहीं कर रहे क्या? बाकी लोग भी करिए, है ना, और दिखाइए मुझे कैसा कर रहे हैं आप लोग। सुनील जी अच्छा है, थोड़ा सा वो आइरिस का शेप थोड़ा सा राउंड कीजिए, गोल कीजिए, तो और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा।
ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड करता हूँ, या फिर और कोई दिखा रहा है अपना काम? नहीं, और कोई नहीं दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। अब शेडिंग पर हम काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ही आपको कुछ-कुछ टूल्स यहाँ पर नए दिखेंगे, तो उसको आपको थोड़ा-सा कंसीडर करके चलना है। जो आपके पास है वो आप लोग यूज़ करिए, नहीं तो पेंसिल रब करिएगा सिर्फ़। पेंसिल जो है उसे आप घिस के भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो टूल्स यूज़ किया जाता है वो टाइम एंड एफिशिएंसी, टाइम जो है एंड जो काम का क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, चारकोल पाउडर लेके। ये नॉर्मल मेकअप ब्रश है, कोई ड्राइंग का ब्रश नहीं है, कोई भी वाटर कलर ब्रश नहीं है, कोई नहीं। ये मेकअप ब्रश है, ये मेकअप के दुकान पे आपको मिलेगा, ना कि ड्राइंग के दुकान पे। इसमें मैंने चारकोल पाउडर लगा लिया है। चारकोल पाउडर कैमलिन का जो स्टिक आता है, कंप्रेस चारकोल स्टिक, ठीक है, उससे पाउडर मैंने बना के यूज़ करता हूँ, ठीक है। कोई भी रेडीमेड चारकोल पाउडर मैं खरीद के यूज़ नहीं करता। कैमलिन का कंप्रेस चारकोल स्टिक आता है उसके साथ, और जो यहाँ पर सैंड पेपर आता है नॉर्मल हार्डवेयर शॉप में, उसमें घिस के मैं ये चारकोल पाउडर बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर प्यूपिल वाला पोर्शन है उसको मैंने ब्लैक किया। ब्लैक करने के बाद अब देखिए, बाकी जो पोर्शन है वो पूरा ब्लैक नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें जो चारकोल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कम यूज़ करूँगा। चारकोल मैं कम यूज़ करूँगा थोड़ा, क्योंकि बाकी जो जगह है उसमें उतना ज़्यादा डार्कनेस नहीं है जितना ये प्यूपिल वाला पोर्शन में था। नॉर्मल एज़ पेंसिल जैसा यूज़ करना है। ब्रिसल्स है, तो यहाँ पर प्रेशर जो है थोड़ा-सा कम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देंगे तो पाउडर पेपर के साथ उतने अच्छे से यहाँ पर मैच नहीं होगा, उतना अच्छे से अटैच नहीं होगा। चारकोल पाउडर मैं लेके यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ओके। अब देखिए, एक पॉइंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट के बाद आपको पेंसिल यूज़ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चारकोल पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही एफ़िशिएंट है, बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर छोटा काम है, वो आपको हमेशा पेंसिल के साथ ही करना पड़ेगा। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिल्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसी का यूज़ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इरेज़र आता है, ठीक है? जिसे हम मोनो इरेज़र बोलते हैं। मोनो इरेज़र मतलब छोटा इरेज़र, आप जो देख के ही बता सकते हैं। इसका जो टिप है उससे क्या कर सकते हैं, हम इरेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइलाइट था, मैंने यहाँ पर देखिए कितने आसानी से मैंने इसको इरेज़ कर दिया। छोटा जगह जो होता है बहुत ही अच्छे से हम इसको इरेज़ कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर
जो हेयर यहाँ पर जो आँख के अंदर देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं आँख में, आप लोगों के पास अगर नहीं है तो नॉर्मल इरेज़र को कट करके भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं है आप लोगों के पास, तो नॉर्मल इरेज़र जो है उसे कट करके भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम पेंसिल को यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा डार्कर पेंसिल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 6B जो है उसको हम यूज़ करेंगे। देखिए 6B पेंसिल क्या होता है, आप देखिए मैं बहुत ही कम प्रेशर यहाँ पर जो दे रहा हूँ, फिर भी देखिए कितना डार्क रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है? तो इसलिए कि हम 6B पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए। कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं, बेझिझक। और हमारा आगे क्लास कैसे चलेगा, कैसा क्या है, मैं अभी बताता हूँ। ये जो आईरिस कंप्लीट होने के बाद मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा कि आगे जो क्लास है वो कंटिन्यू करने के लिए क्या-क्या चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। पेंसिल जब चलाएँगे आप तब बहुत यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। ये जो आँख होता है इसमें कोई एक सर्टेन पैटर्न नहीं है कि इतने दूरी में ही आपको और एक लाइन बनाना है। तो ये जो पैटर्नलेस काम होता है, ये जो रैंडम काम होता है जिसमें आपको जब पेंसिल चलाएँगे तब आपके हाथ में वो रैंडमनेस होना चाहिए। ठीक है? तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो कुछ-कुछ चीज़ें देखिए, कुछ-कुछ चीज़ें हम बोल के नहीं कर सकते या फिर दिखा के भी मैं नहीं कर सकता। ये जो चीज़ है आपको प्रैक्टिस के साथ जब आप खुद करेंगे 1, 2, 3, 4, 10, 20 ऐसे आँख बनाएँगे, तब आप देखेंगे ऑटोमैटिकली आपको वो चीज़ पता चल गया है कि जो रैंडमनेस होता है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। जब आप कोई भी चीज़ में रैंडमनेस यहाँ पर चाहिए, उसका भी एक पैटर्न होता है लेकिन वो उसका पैटर्न करने के लिए आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा।
ओके, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारा जो क्लास है वो कैसे चलता है, वो करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है पूरा। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। विच नंबर ऑफ पेंसिल यू आर यूजिंग। मैं अभी 6B पेंसिल यूज़ कर रहा था, उसके पहले चारकोल यूज़ किया था, ठीक है। चारकोल एंड जो जो इरेजर है वो मैंने यूज़ किया था। देखिए अभी जो आप लोगों ने हम क्लास कर रहे हैं अभी, है ना, उसको डेमो क्लास बोला जाता है। इसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर से एक बार बता देते हैं जो नए स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किए हैं जो उनके लिए। डेमो क्लास का मतलब है जो हमारा जो बड़ा टोटल क्लास होता है उसका एक छोटा सा झलक, एक छोटा सा क्लास, एक क्लास लेके आप लोगों को ये समझाना कि क्लास में जो सिखाने का तरीका है, जैसे कि ड्राइंग जिसको माना जाता है एक प्रैक्टिकल मीडियम माना जाता है, जिसको हम पास बैठ के ही सीख सकते हैं। जैसे कोई भी एक मतलब जो फिजिकल इंस्टीट्यूट जो है उसमें जाके हम एकदम फेस टू फेस बैठ के जो है ड्राइंग सीखा, जो ट्रेडिशनली जो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में लोगों का डाउट रहता है कि ड्राइंग एक ऐसा चीज़ है उसको ऑनलाइन में सीखना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मैंने क्लास लेते-लेते वो मैं समझ गया हूँ कि जो माइंडसेट है या फिर जो समझाने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, ताकि आप लोग घर में अपने कम्फर्ट में बैठ के भी वो चीज़ समझ पाएँ, जो कोई जगह पे फिज़िकली जाके समझ सकते हैं। तो इसलिए जो डेमो क्लास है वो मैं लेता हूँ, ताकि आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि ये पॉसिबल है कि नहीं अपने लेवल पे, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं, जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, इसलिए हम डेमो क्लास लेते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर जो बड़ा क्लास जिसको हम एडवांस क्लास बोलते हैं, ये जो एडवांस क्लास है ना, ये नाम सुन के बहुत लोग सोचते हैं कि सर हमने तो पेंसिल भी नहीं पकड़ा है, या फिर पेंसिल जो है वो हमने बहुत कम प्रैक्टिस किया है, तो उसको भी हम कर सकते हैं इस कोर्स में। जी ज़रूर कर सकते हैं। देखिए एडवांस कोर्स का मतलब आपको एडवांस नहीं है, मतलब ये जो बड़ा कोर्स है उसको एक अच्छा नाम देने के लिए यहाँ पर एडवांस कोर्स नाम दिया गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका क्या क्या बेनिफिट है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होता है, 3 days अ वीक क्लास होता है। कौन कौन सा दिन, ट्यूसडे, थर्सडे मतलब मंगलवार, गुरुवार एंड सैटरडे। ठीक है, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार एंड शनिवार क्लास होता है। टाइमिंग क्या रहता है, टाइम जो है वो 8 PM रात के 8 बजे से 9:30 बजे, एक बहुत ही सुइटेबल टाइम है फॉर ऑफिस गोअर्स, फॉर स्कूल गोअर्स, एक अच्छा टाइम यहाँ पर माना जाता है ऑन एन एवरेज। थर्ड यहाँ पर बेनिफिट क्या है आप लोगों को, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास विल बी प्रोवाइडेड। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, हर क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी लाइव क्लास, हर क्लास तो लाइव ही होता है, लेकिन उस लाइव क्लास का भी आपको को रिकॉर्डिंग उसके बाद मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इनकेस मिस कर दिया है क्लास को, तो उसका भी पूरा आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। चौथा क्या है, यहाँ पर Q&A सेशन रहता है। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर से जो सेशन रहता है, Q&A सेशन रहता है क्लास के 10 मिनट बाद, मतलब क्लास जब खत्म होता है उसके 10 मिनट बाद, 10 मिनट तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो Q&A क्वेश्चन है, आप लोग अगर कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं या फिर कोई जगह पर आप जो अटक गए थे, क्लास के दौरान तो चलता ही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ आपके पर्सनल यहाँ पर घर में कोई काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करना है कि सर देखिए मैं ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखिए, तो उस टाइम पे मैं ये सॉल्व आप लोगों को कर दूंगा। पांचवा यहाँ पर क्या है, टोटल जो ड्यूरेशन है क्लास का वो 3 महीने का है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने का है, मतलब टोटल एक कोर्स जो है वो 3 महीने का कोर्स है। मतलब एक जो मंथ में, एक एक मंथ में आप लोगों को 12 क्लासेस मिलेगा, 12 क्लासेस मिलेगा, विच इज अ लॉट, है ना। उसमें आपको सीखना, प्रैक्टिस करना, जो एकदम सुइटेबल टाइम है वो आप लोगों को मिलेगा। हर मंथ में एक नया पोर्ट्रेट सिखाया जाएगा, न्यू पोर्ट्रेट एवरी मंथ। न्यू पोर्ट्रेट जो है वो हर महीने आप लोगों को सिखाया जाएगा, न्यू पोर्ट्रेट एवरी मंथ। और मेन जो लैंग्वेज है क्लास का वो हिंदी है, ठीक है, मेन जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी। ओके, अब क्लास का जो फीस है वो हम जान लेते हैं, कितना फीस है। टोटल 3 मंथ्स का फीस जो है 1
999, ठीक है, मतलब 2000 आप बता सकते हैं। ये टोटल 3 महीने का, मतलब आपको, आप अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे आपको दिखेगा कितना चीप एंड कितना यहाँ पर वैल्यूएबल कोर्स आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर वैल्यूएबल लगा है तो जरूर वैल्यूएबल है। तो ये जो है पूरा जो बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, क्लास में एनरोल कैसे करना है और कब से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख से जो है हमारा करंटली बैच चल रहा है। नेक्स्ट मंथ मतलब 5 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच जो है वो चालू हो रहा है। एनरोल कैसे करना है, सिंपल, यहाँ पर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ज्योति मैम का नंबर है, आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ। एक सेकेंड, मैम का जो नंबर है वो है 7024 85260। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करना है। थोड़ा टाइम हो सकता है कि मैम आपको रिस्पॉन्स ना दे क्योंकि बहुत जो बिजी रहते हैं मैम, लेकिन आपको यहाँ पर मैसेज जो है वो करके रखना है। इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, सेव कर लीजिए। अगर आप लोग को एनरोल करना है इस नंबर पे आपको कॉल या फिर व्हाट्सएप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस जो है वो पे करके आपको क्लास में एनरोल कर लेना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको एनरोल कर लेना है। क्लास के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप यहाँ पर अपना जो सीखने का जो ऑथेंटिसिटी है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है क्लास के बारे में, ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 दिन हफ्ते में क्लास होता है। टाइम जो है 8 से 9:30 बजे तक है। रिकॉर्डिंग हर क्लास का मिल जाएगा। Q&A सेशन 10 मिनट तक रहेगा क्लास के बाद, हर क्लास के बाद। टोटल ड्यूरेशन जो है 3 महीने का टोटल कोर्स है। हर महीने नया तरीके का पोर्ट्रेट जो है आप लोग को सिखाया जाएगा। मेन लैंग्वेज हिंदी है और टोटल जो फीस है वो सिर्फ केवल 1999 फॉर 3 मंथ है ना। आप अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा कि 1 महीने का कितना है। तो फीस जो है आपको टोटल ये 1999 जो है, मैम को यहाँ पर इस नंबर पर पहले कांटेक्ट करना है, फिर पे करके अपना सीट जो है बुक कर लेना है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। 10 सीट्स आर अवेलेबल करेंटली, ठीक है, बाकी सीट्स जो है बुक हो चुके हैं। यहाँ पर हम लिमिटेड सीट्स रखते हैं। 10 सीट्स जो है अवेलेबल है। अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये क्लास, तो आप लोग जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। मैं अभी फिर से ड्राइंग में यहाँ पर रिटर्न करता हूँ। ठीक है, ओके, सॉरी, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर हमने 6B यूज जो करा था हमने लास्ट टाइम, ठीक है, 6B यूज करा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अभी हम थोड़ा सा और डार्कर पेंसिल या फिर हम चारकोल भी यूज कर सकते हैं। इस जगह पे चारकोल पाउडर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। उसके ये जो अपर लेड है इसको हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। ठीक है, जो जगह पे जिसको यूज करके हमें ज्यादा जल्दी और अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, हम उस जगह पर वही चीज को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ब्रश को यूज करके मुझे यहाँ पर जो डार्कनेस चाहिए था, जो यहाँ पर मुझे ब्लैक जो है ये दिखना इस जगह पर चाहिए था, वो मुझे जल्दी मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर जो है चारकोल पाउडर को प्रेफर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर पेंसिल यूज करूंगा जिसे चारकोल पेंसिल भी बोला जाता है। ठीक है, चारकोल पेंसिल से मैं ऊपर का जो ये लाइन है उसको मैं बना लूंगा। देखिए चारकोल जो हमने पाउडर यूज किया उसी का पेंसिल वर्जन है। ठीक है, कंपनी भी सेम है, कैमलिन एकदम हमारा बहुत छोटे से हम यूज कर रहे हैं इस ब्रांड को। ठीक है, सभी लोग जो है कैमलिन को बहुत ही फेमिलियर है। कैमलिन बहुत ही पुराना एक इंडियन ब्रांड है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब चीजें भी अपने दुकान में मिलने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है।
फिर से ब्रश यूज़ करके इसको ब्लेंड ब्लेंड करूँगा मैं। ब्लेंड मतलब देखिए पेंसिल को ना ऐसे उसके ऊपर से ब्रश चलाने से इसका डस्ट निकलता है बहुत। चारकोल जो है ना, चारकोल पेंसिल से बहुत धूल टाइप का निकलता है, जो इसी का पाउडर है, ठीक है? तो उसे पहले ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके बाद जो भी काम करेंगे उसमें घुल जाएगा ये, उसमें मिल जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम थोड़ा-सा बड़ा ब्रश को यूज़ करेंगे और ज़्यादा आसानी के लिए। यहाँ पर देखिए मेकअप ब्रश ही है लेकिन थोड़ा-सा बड़ा साइज़ है। चारकोल लेके ऐसे बैक एंड फोर्थ आपको यूज़ करके इसको अप्लाई करना है। प्रेशर में बहुत ही कम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ही कम मतलब ना के बराबर। बस इसका जो सामने का हिस्सा है वो ऐसे बैक एंड फोर्थ घूम के जो चारकोल है उसको पेपर में अच्छे से फैला दे रहा है। इसी का यही मकसद है दिखाने का, क्योंकि देखिए कितना टूल्स अगर आप लोगों के पास है, ये बहुत ही कन्वीनिएंट, बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला टूल्स है। ये टूल्स अगर आप लोगों के पास है तो काम देखिए कितना रियलिस्टिक एंड कितना आसान हो जाता है, राइट? और उन टूल्स को अगर आप यूज़ करना भी अच्छे से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो मेरे साथ सीख जाए, तो यहाँ पर उसको आप एकदम टोटली मतलब इफेक्टिवनेस के साथ आप यूज़ कर पाएँगे, उसका पूरा यूज़ आप कर पाएँगे। सेम काम को हम यहाँ पर नीचे करेंगे, आँख के नीचे। आप लोगों के पास जो पेंसिल है उसी से करिए आप लोग। ओके। अब देखिए चारकोल पाउडर का काम थोड़ा-सा हो गया है, इसके बाद हम थोड़ा-सा इसे कॉटन से ब्लेंड करेंगे, नॉर्मल कॉटन, रुई रुई जिसे बोलते हैं। तो ये नॉर्मल रुई से हम इसको थोड़ा-सा ब्लेंड करेंगे, इसका मकसद भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ब्लेंड का मतलब क्या है, थोड़ा-सा और स्मूथ लगेगा देखने में, थोड़ा-सा और रियलिस्टिक लगेगा।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क पेंसिल एक यूज़ करेंगे, नॉर्मल 8B पेंसिल है, उससे जो है आईलैशेस जो है उसको हम बनाएंगे, और यहाँ पर जो भी शेडिंग में थोड़ा सा काम है उसको हम करेंगे। जी मैम, in most of the cases, you have to take small amount of charcoal in the brushes, then gradually you have to use it. Like you don't have to take a very much charcoal, a lot of amount first hand, because it will create mess. बहुत डार्क हो जाएगा वो जगह, मेन जो प्रॉब्लम वही है कि बहुत डार्क हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ग्रेजुअल एकदम लेयर्स में अगर आप यूज़ करें, तो वो क्या होगा, जब आप लेयर्स में उसको हल्का कम क्वांटिटी लेके यूज़ करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। और जब आप एक बार में करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अ, मतलब एडिक्वेट चारकोल लेके, मतलब आप यहाँ पर सोचेंगे कि इतना डार्कनेस है, ठीक है, मैं इसको इतना अगर चारकोल लूँ तो हो सकता है। तो वो जो चीज़ करेंगे ना, उसमें भी गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एडिक्वेट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडिक्वेट नहीं होता, वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए कम लीजिए, लेकिन ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो वो जगह रुइन हो जाएगा झट से। और चारकोल का जो गलती होता है ना, वो ठीक से हम ठीक नहीं कर सकते। काइंडली प्रोवाइड द पेंटिंग की डिटेल्स। ज़रूर ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। हेलो मैम। हेलो। आईलैशेस जो है उसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, जब शुरू करेंगे तब प्रेशर जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे झट से छोड़ देना है, ठीक है, पेंसिल को छोड़ देना है, मतलब प्रेशर को ग्रेजुअली कम कम कर लेना है। इसको मैं अगर साइड में दिखाऊँ तो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आपको यूज़ करना है।
नीचे के लैशेस को भी सेम ही तरीके से, बस हाथ का मूवमेंट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और काइंड ऑफ हो ही चुका और कुछ नहीं है इसमें बनाने को। एकदम रफली अगर हम बहुत ही यहाँ पर कम अप्रोच लेके करें तो यही इसका एंड रिजल्ट है, ठीक है। सभी आप लोग अगर बनाए हैं तो मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिए। पर जो हाइलाइट्स है वो मैं बना रहा हूँ। ओके, शुभम जी अच्छा बना है, वेरी गुड। जो हाईलैशेस थोड़े से अटपटे हैं लेकिन इट्स ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम बना है। बाकी और कोई अगर दिखाना चाहता है आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए सभी लोगों को मैं ये बोल देता हूँ कि देखा मैंने एक दो जन मुझे दिखाए, बाकी लोग शायद कर रहे होंगे। नो नीड टू हरी, ठीक है, जल्दी करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे बाद में कर सकते हैं। और ये क्लास का टोटल डिटेल है। अगर आपको क्लास में एनरोल करना है आप लोग ज़रूर यहाँ पर मैम को मैसेज करके अपना जो सीट्स है, बस जो 10 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर एनरोल। आई हैव नॉट मेट, जस्ट वाचिंग, प्लीज प्रोवाइड द पेन टू किट। ठीक है, ज़रूर आप यहाँ पर ग्रुप में एक्टिव रहिए और ज़रूर जो आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है। अगर आप लोग क्लास में समझाने का जो तरीका है वो अगर आपको अच्छा लगा है तभी
आप लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा एंड बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है मेरे लिए। मतलब मेरे विजन से, आपके लिए ना भी हो सकता है, लेकिन मेरे विजन से मैंने बाकी कोर्सेज भी देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस का देखिए, बहुत जगह पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, वो मैं नहीं पसंद करता, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड क्लासेस तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा, लेकिन जो एक गाइडेंस जो है वो आपको लाइव क्लास में मिलेगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लाइव क्लास में क्या है कि आपको यही गाइडेंस जो है बहुत हेल्प करता है। गोविंदा जी अच्छा बना है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ओके, सो आई गेस सभी लोग सीखे होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड हुआ होगा, आपकी जो ड्राइंग जर्नी है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इस क्लास से ज़रूर ऐड हुआ होगा, कुछ ना कुछ नया आप लोग ज़रूर सीखे होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, ठीक है? थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो सभी लोगों को कैसा लगा, आप लोग थोड़ा अगर कमेंट में लिखेंगे यहाँ पर चैट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बुरा कुछ भी, अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करने का कुछ ज़रूरत है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर आप थोड़ा धीरे बोलिए, या फिर मतलब कुछ भी मुझे, मेरा अगर इम्प्रूवमेंट करने का कोई पॉइंट हो, वो भी आप जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आप लोग कैसा लगा क्लास, वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सानवी जी अच्छा बना है, थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन बाकी जो काम है, आपने जो भी सीखा है बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। थैंक यू नितेश जी, सॉरी नीतीश, नीतीश कुमार, थैंक यू। ओके, ठीक है, फिर बाय सभी को, है ना? फिर मिलते हैं कोई एक डेमो क्लास में, अगर डेमो क्लास हम अरेंज बहुत ही कम करते हैं। वेरी गुड क्लास, होप्स सेम फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, श्योर श्योर, इट्स वेरी वेल, विच पेंसिल यूजिंग मेंशन नंबर, बट विच पेंसिल यूजिंग, राइट मैम, राइट, वो मैं एक्चुअली मेंशन करता हूँ, एक्चुअली वो बहुत ही लिमिटेड पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, 4B 6 पेन 8B, तो इसलिए मैंने जो समझा, या फिर मेरे से थोड़ा मिस हो गया, गलती हो गया शायद ये, ठीक है? वो मैं ध्यान में रखूंगा कि जब भी मैं कोई भी पेंसिल चूज कर रहा हूँ, कौन सा पेंसिल है वो मैं बोल के फिर यूज करूँ, है ना? थैंक यू फॉर दैट। ओके, ठीक है, फिर बाय सभी को, एंड अभी तो गुड नाइट भी नहीं बोल सकते है ना? ठीक है, तो ठीक है, चलिए, गुड बाय सभी को, है ना? बाय। और ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा पूरा क्लास का।